नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं मेंटल डिसऑर्डर्स की साइकोथेरेपी देता हूँ। इस वीडियो में जो मैं आपसे टॉपिक पर बात करूँगा वो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में, और ये जानना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा जिन्हें किसी ना किसी तरह से कोई एंजाइटी की कोई सीवियर समस्या है। माइल्ड एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए भी समझना बहुत ज़रूरी हो सकता है। साथ ही साथ वो जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, पीटीएसडी, ओसीडी, कई तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो आपको अगर इनमें से कोई भी डिसऑर्डर है या किसी भी तरह से आप एंजाइटी के किसी भी टाइप के सिम्टम से डील करते हैं, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी होगा कि कौन से वो ऐसे 3 थिंकिंग स्टाइल हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स में पाए जाते हैं, जो कि उनके माइंड को, उनकी थिंकिंग को कैरेक्टराइज करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो एंजाइटी से पीड़ित हैं या एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग में ये 3 टाइप के थिंकिंग प्रोसेसेस या थिंकिंग स्टाइल्स मिलते ही मिलते हैं। इन थिंकिंग स्टाइल्स को टेक्निकल लैंग्वेज में साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव बायस कहते हैं। कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग प्रोसेस, बायस मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन को, दुनिया की जानकारी को परसीव करना, जिसकी टेक्निकलिटीज में मैं अभी नहीं जाऊंगा, आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। पर मोटे तौर पर हम इसको कह सकते हैं ये एक थिंकिंग स्टाइल है। तो ये जो तीनों थिंकिंग स्टाइल हैं ये बेसिकली एक लार्जर कैटेगरी, जिसे हम कंफर्मेशन बायस कहते हैं, उसके टाइप हैं। तो कंफर्मेशन बायस और उसके जो 3 सब टाइप हैं उनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। अगर आप इसे ठीक से समझ जाएंगे तो आप अपना एंजाइटी का सेल्फ मैनेजमेंट भी कर पाएंगे और साथ ही साथ आप अपने एंजाइटी डिसऑर्डर को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। आप में से बहुत लोगों की ये दुविधा होती है कि मेरा माइंड जो है सारा टाइम नेगेटिव क्यों सोचता है, सारा टाइम दिमाग जो है वो चिंताओं से क्यों भरा रहता है, शरीर में इतने तरीके के फिजिकल सिम्टम्स महसूस होते हैं, सारा टाइम ध्यान उन्हीं पर क्यों जाता है, उससे प्री ऑक्यूपाइड क्यों रहता है, सारा टाइम दिमाग में नेगेटिव बिलीव्स, ख्यालात क्यों आते रहते हैं, दिमाग जो है नेगेटिविटी से भरा रहता है, सोते जागते हर समय सिर्फ दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव ख्याल अपने आप आ जाते हैं, बिना आपके चाहे, बिना आपके अपनी कोई पर्सनल नियत के, इंटेंशन के भी आपका दिमाग नेगेटिव थॉट्स कैच कर लेता है और नेगेटिव चीजें सारा चारों तरफ देखता रहता है। इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा कि इसको किस तरह से साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं और समझते हैं। और इसी एक्सप्लेनेशन में ट्रीटमेंट का भी एक रहस्य छुपा है, आप ये कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पहले समझेंगे कि कंफर्मेशन बायस क्या होता है। कंफर्मेशन बायस का मतलब होता है कि हमारा एक सोचने का ढंग, नजरिया, जिसमें कि हम आसपास की दुनिया से जो भी जानकारी एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे अपने ही मान्यता, अपनी सोच, अपने बिलीफ के हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इसका सीधे तौर पे एक उदाहरण हम इस तरह से देखेंगे। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो थोड़ा झूठ बोल देता है। अक्सर वो अपनी बात को थोड़ा घुमा फिरा के ऐसे मैनिपुलेट कर देता है कि लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। अब कई बार ऐसा होगा कि वह व्यक्ति सच भी बोलता होगा, भाई हमेशा तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो होता क्या है, जब हमने उस व्यक्ति के बारे में एक नजरिया बना लिया तो हम उसकी बातों में से, उसके बिहेवियर में से ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ लेंगे जो कि हमारे इस आइडिया को कंफर्म करेगा कि वो बंदा इस बार भी झूठ ही बोल रहा है। उसके सच को भी हम झूठ देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पहले से ही ऐसा समझते हैं उस व्यक्ति के बारे में कि वो झूठा व्यक्ति है, वो झूठ अक्सर बोलता है। तो उसके सच पर भी विश्वास नहीं आएगा और कई सारे उसके ऐसे बिहेवियर जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होंगे, आम वो डेली लाइफ में इस तरीके के बिहेवियर दिखाता है, उसकी पर्सनैलिटी है, हम उसमें भी उसके झूठ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। या जैसे किसी व्यक्ति पर हमें शक होता है कि उसने हमारे साथ, मान लीजिए पास्ट में कभी हमारे साथ किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की थी या हमारे को धोखा दिया था। अब हमारा दिमाग जब डर जाएगा, चोरी और धोखे से हमेशा सतर्क रहेगा, तो जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा या उसकी हमें लगेगा कि वो हमें, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार हमें सामान बेचने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी, हमें लगेगा कि वो हमारे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो हमारा परसेप्शन होता है, थिंकिंग स्टाइल होता है, इसे हम कहते हैं कि ये कंफर्मेशन बायस है। मतलब हम अपने सोच के हिसाब से कंफर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हम मान रहे हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सही है, हमें पूरा पता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है या ये ऐसा ही कर रहा है।
तो ये एक ब्रीफ ऐसा डिस्क्रिप्शन हुआ कंफर्मेशन बायस का। मतलब हम कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं उन चीजों की जो हम ऑलरेडी मानते हैं। अब एंजाइटी डिसऑर्डर में ये कंफर्मेशन बायस कैसे काम करता है, 3 ऐसे थिंकिंग स्टाइल मैंने आपको बताए। पहला है जिसे हम कहते हैं अटेंशन बायस, या जिसे सेलेक्टिव अटेंशन भी बोलते हैं। दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन बायस, क्या मीनिंग निकाल रहे हैं हम सिचुएशन का या इंफॉर्मेशन का। और तीसरा होता है मेमोरी बायस, या जिसे हम सिंपल कहेंगे रिकॉल बायस। मतलब हम पुरानी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे मन में यादें बैठी हैं, उसमें किस तरह से कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए हम एंजाइटी डिसऑर्डर का बहुत ही एक सिंपल एक सिम्टम होता है जिसे हम हेल्थ एंजाइटी बोलते हैं। कई लोगों को हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, या जिसे हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। अब हेल्थ एंजाइटी के जो डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी एक फिजिकल सिम्टम आया और आपको डर लग गया कि आपको कोई बीमारी है, और आपको इमीडिएटली मन किया कि मैं गूगल पे जाकर चेक करूं कि मुझे क्या सिम्टम हो सकता है, क्या बीमारी हो सकती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, चेकअप कराने की कोशिश करते हो, चेकअप करा भी लेते हो, ईसीजी वगैरह कुछ करा लेते हो, और आपको लगता है कि कोई बीमारी थी। डॉक्टर के पास भी विजिट किया, डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके टेस्ट भी करा लिया, और सिर्फ इस डर की वजह से कि आपको लगा कि आपको जो मान लीजिए हार्ट बीट हो रही है, या पेट में कोई दर्द वगैरह हो रहा है, या कुछ भी ऐसा, मान लीजिए सर दर्द हो रहा है, आपको लग सकता है ट्यूमर आ गया, या हार्ट बीट तेज है तो हो सकता है आपको लगे हार्ट अटैक आ रहा है। कुछ भी ऐसी समस्या आपको हेल्थ की पकड़ सकती है जिसको आप ऐसा मान लेंगे कि ये तो अब कोई भयंकर बीमारी है, जाओ इसके बारे में पता करो, इसके बारे में जानो, ताकि मेरे को सही जानकारी मिल सके, सही तरह से डायग्नोसिस हो सके और मैं बच जाऊं, ताकि मैं सही इलाज ले पाऊं। तो ये होता है मोटे तौर पे हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर में। अब ये मैंने आपसे 3 अलग अलग बायस, 3 अलग अलग थिंकिंग स्टाइल की बात की, अटेंशन बायस, इंटरप्रिटेशन बायस और मेमोरी बायस। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। कैसे ये जो मेमोरी और ये जो सारे जो बायसेस हैं, अटेंशन, इंटरप्रिटेशन बायस हैं, ये कैसे आपके एंजाइटी डिसऑर्डर को पैदा करते हैं और साथ ही साथ उसे बने रहने देते हैं। यही बायसेस कारण होते हैं कि आप एंजाइटी डिसऑर्डर का क्योर क्यों नहीं ढूंढ पाते, इसको दूर क्यों नहीं कर पाते, इसको आसानी से मैनेज क्यों नहीं कर पाते, इतना इजी क्यों नहीं लगता एंजाइटी डिसऑर्डर को मैनेज करना। क्योंकि ये जो 3 थिंकिंग बायस हैं, ये आपके मौजूद हैं, सारा टाइम काम कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में ये जो जानकारी आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब देखते हैं कि अटेंशन बायस कैसे काम करता है। सबसे पहले तो क्या होता है, जब आपको हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर है, हम पहले ऐसी कंडीशन लेकर चल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपको ये डिसऑर्डर नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि आपको ये डिसऑर्डर है। तो नेचुरली क्या होगा, जब भी आपको कोई फिजिकल सिम्टम होगा तो सबसे पहले आप उस पर ध्यान बहुत ज्यादा दोगे, आप छोटे से छोटे साइन पर भी ध्यान देने की कोशिश करोगे। यहां तक कि आप सिर्फ अपनी बॉडी में ही नहीं, आप अपने एनवायरनमेंट में, मान लीजिए आप टीवी पे कोई न्यूज सुन रहे हैं, उसमें भी हमेशा हार्ट अटैक या हार्ट कंडीशन की न्यूज को आप ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे। आप कहीं अखबार में, किसी मैगजीन में भी अगर कहीं पढ़ लेते हो तो उस पर भी आपका ध्यान एकदम चला जाएगा। आप किसी फिल्म में देख रहे हो, आप किसी आर्टिकल में पढ़ रहे हो, या यूट्यूब पे भी जब आप वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका ध्यान सबसे पहले हार्ट कंडीशन की कोई ना कोई जो एलिमेंट है या कोई ट्रीटमेंट है उस पर जाएगा। तो आपका दिमाग क्या कर रहा है, अपनी सारा जो बाहरी दुनिया है या आपकी जो शरीर है, शरीर भी एक तरीके की हम कहेंगे बाहरी दुनिया है, मतलब हमारा दिमाग जो है वो सारी दुनिया से जानकारी इकट्ठी कर रहा है, शरीर से भी जानकारी इकट्ठी कर रहा है। तो जहां से भी आपको लगेगा कि हार्ट के बारे में कोई जानकारी दी जा रही है या हार्ट के बारे में कोई भी गंभीर आपको जानकारी मिल सकती है, आपका ध्यान उस पर चला जाएगा। तो इसे हम कहते हैं अटेंशन बायस। आप स्पेसिफिकली उसी चीज पर ध्यान दे रहे हो जो हार्ट कंडीशन से जुड़ी है। क्यों? क्योंकि आप खतरा महसूस करते हो, आपको थ्रेट लगता है, आप उसके प्रति सतर्क, सजग रहना चाहते हो, इसलिए कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग नेगेटिव इंफॉर्मेशन निकालेगा जो कि हार्ट अटैक के बारे में होगी। तो इसे कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन बायस। सिर्फ उसी चीज को देखा जो कि कंफर्म करती है कि भाई मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, या मैं जरा चेक कर लूं, एश्योरेंस ले लूं, कहीं मेरे को जो प्रॉब्लम है वो हार्ट अटैक की कंडीशन तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फ्यूचर में हार्ट अटैक कॉज ना हो जाए, हार्ट अटैक ना डेवलप करूं या किसी तरीके की हार्ट प्रॉब्लम डेवलप करूं, तो इसलिए मैं पहले से ही सजग हो जाता हूं या हो जाती हूं। तो ऐसे में क्या चल रहा है, आप क्योंकि माने बैठे हो कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपके फैमिली में किसी को हुआ है, या आपको डर लगता है कि भाई हार्ट अटैक तो भाई बहुत बड़ी भयंकर समस्या होती है, भाई इससे तो मुझे बचकर रहना है,
तो डर जो है आपका, थ्रेट जो आप हमेशा अपने अंदर देखते हो, अपनी लाइफ के प्रति जो थ्रेट देखते हो, उससे अपना बचाव करने के लिए आप कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग इंफॉर्मेशन, आपके हार्ट को लेकर जो थ्रेटनिंग इंफॉर्मेशन है उसको परसीव करते हो। तो वो आर्टिकल या वो वीडियो कुछ भी होगी, अगर वो हार्ट के बारे में आप उसे देखोगे जरूर, शायद कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाए जो मेरे लिए काम की हो जाए, इस वजह से आप उसे देखोगे जरूर, उस पर आपका ध्यान जरूर जाएगा। तो ये होता है अटेंशन बायस। चाहे वो बाहरी दुनिया में जानकारी लेना हो, चाहे शरीर में लेना हो, मतलब कोई भी सिम्टम आपका हो सकता है बॉडी का जो कि आप हार्ट की कंडीशन से लिंक करो, कि कहीं मेरे पेट में जो गैस हो रही है वो मेरे दिल में ना चढ़ जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, मेरे को थोड़ा मोटापा हो रहा है, आज मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, कहीं मेरे हार्ट में कंडीशन ना बढ़ जाए, कहीं मेरे को छाती में तेज, सीने में दर्द हो रहा है, या यहाँ कहीं साइड में किधर भी दर्द हो रहा है, कहीं हार्ट अटैक को ना लीड कर दे। तो ऐसे बड़े सारे जो आप लिंक एसोसिएशन फॉर्म करने लग जाओगे, वो सारे इस चीज के इर्द गिर्द घूमेंगे कि आपको हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, हार्ट कंडीशन तो नहीं बन जाएगी। आप बार बार उन चीजों पर ध्यान देते हो। इस नेगेटिविटी से दिमाग हमेशा भर जाता है कि कोई बीमारी तो आप कैच नहीं कर रहे हो, या बीमारी तो नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन बायस। इंटरप्रिटेशन बायस का मतलब होता है कि कोई भी सिंपल सी सेंसेशन भी अगर आपकी बॉडी में हो रही होगी, उसे भी आप एक बीमारी का इंडिकेशन मान लोगे। जैसे मैंने अभी बताया कि मान लीजिए पेट में थोड़ा गैस महसूस हो रहा है, पेट में थोड़ा डिस्कंफर्ट महसूस हो रहा है, आप इमीडिएटली ऐसा मान लोगे कि कोई पेट की, कोई अल्सर की या कोई कैंसर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर में दर्द हुआ अचानक से, किसी दिन टीवी देख रहे थे और अचानक से तेज सर में दर्द हो गया, कहीं इधर इधर कहीं दर्द हो गया, आपके दिमाग में एकदम से एक विचार आएगा, कहीं ये कैंसर तो नहीं, कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। यहां आप क्या कर रहे हो, आप उस फिजिकल सिम्टम को अपनी मर्जी से कोई मीनिंग दे रहे हो, इंटरप्रिटेशन दे रहे हो उसकी। कोई क्यों दे रहे हो? क्योंकि अगेन आपको खतरा महसूस हो रहा है, आप डर रहे हो और आप डर वाली सारी इंफॉर्मेशन पकड़ लेना चाहते हो। एंजाइटी का मतलब है अपने आसपास की दुनिया में खतरे को पकड़ना, खतरे को भांपना, खतरे की जांच करना। तो खतरे पर ध्यान जाए या खतरे को बढ़ा चढ़ा के दिमाग देखे, ये हम एंजाइटी डिसऑर्डर में करते हैं। तो सर के अंदर थोड़ी सी कोई सेंसेशन भी महसूस हो जाएगी, फड़फड़ाएगी कोई नस, हमें लगेगा कहीं मेरी नस फड़फड़ा रही है, कहीं मुझे कोई हैमरेज तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे ब्रेन हैमरेज होकर मेरी नस फट तो नहीं जाएगी, कहीं मेरे को कोई ट्यूमर या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं निकल आएगी, कहीं मुझे हॉस्पिटलाइज तो नहीं होना पड़ेगा। छोटा सेंसेशन आप कुछ और मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो, फिर आप नेट पे चेक करोगे, डॉक्टरों से कंसल्ट करोगे, चेकअप करा लोगे। दिमाग उस चीज से बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग डरा हुआ है, और कॉन्स्टेंटली दिमाग जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, पता कर लो, जांच लो, देख लो, कहीं वक्त रहते अगर पता ना किया तो कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए, मर ही ना जाए, ऐसा ना हो। तो ये आपका दिमाग इंटरप्रिटेशन बना रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की इंटरप्रिटेशन दिमाग बना रहा है। तो वो रोजमर्रा की लाइफ में कोई भी नॉर्मल फिजिकल सेंसेशन हो सकती है, पर आपका दिमाग कहेगा कि नहीं, कोई सेंसेशन छोटी मोटी नहीं होती, वो कोई फ्यूचर बीमारी का इंडिकेशन है, या वो अंदर कोई बीमारी बैठी है उसका इंडिकेशन है। और ऐसे में आप और ज्यादा सेलेक्टिव अटेंशन इस तरह से भी दोगे कि आप कुछ अनयूजुअल चीज को भी डिटेक्ट करने की कोशिश करोगे कि पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था, इस बार ये कुछ नया हो रहा है, पिछली बार तो मेरे को यहाँ इस हाथ में यहाँ दर्द हो रहा था, इस बार तो मुझे यहाँ कंधे की तरफ इधर भी दर्द हो रहा है, जरूर मेरा दर्द जो है वो बढ़ चुका है, कोई बड़ी बीमारी है, मेरी शायद नर्व्स दब गई होंगी या मेरी हड्डी में कोई कमजोरी होगी, पता कर लेता हूं, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए, वक्त रहते पकड़ लेता हूं। तो ये सारी चीजें हमारे को होती हैं। तीसरा आता है मेमोरी बायस या रिकॉल बायस। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा, मान लीजिए किसी टाइम पर आपको कोई पेट की कोई समस्या हुई होगी, दर्द की समस्या हुई होगी और डॉक्टर ने कोई बीमारी पकड़ ली होगी, या किसी और कोई बीमारी हुई होगी, कभी किसी और के साथ एक घटना घटी होगी। तो दिमाग क्या करता है, केवल वही जानकारी को स्टोर करके रखता है जो आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग है। आपका बिलीफ क्या है कि आपको एक बीमारी हो सकती है, मुझे बीमारी से बचना है, मुझे बीमारी को पकड़ना है, वक्त रहते उसका इलाज करना है, और अगर मैंने नहीं किया तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं मुझे बेड रिडन ना होना पड़े, हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, कहीं मेरी जान को खतरा ना होए। तो इस बिलीफ के लिए कि मुझे कोई बीमारी हो सकती है या है, इस बिलीफ का आप कंफर्मेशन ढूंढते हो अटेंशन ज्यादा देकर, इंटरप्रिटेशन हमेशा कैटास्ट्रॉफिक बड़ी भयंकर इंटरप्रिटेशन बनाकर, और साथ ही साथ अपने मेमोरी में केवल वही इंफॉर्मेशन स्टोर करके जो कि कंफर्म करे कि हां कोई बीमारी तो नहीं, कोई बीमारी हो सकती है। मतलब
आपने कई बार ऐसा हुआ होगा, आपने डॉक्टर से चेकअप कराया होगा, आपका बीपी बढ़ा होगा, मान लो हार्ट बीट तेज हो गई, आपने चेकअप कराया और किसी एक डॉक्टर ने कह दिया हम ना जरा आपका ये एंडोस्कोपी, ये स्कोपी, ईसीजी वगैरह कुछ ना कुछ करके देखते हैं, पेट में दिल में कुछ ना कुछ पकड़ के देखते हैं, कुछ होना। आपको 4 डॉक्टरों को आपने विजिट किया, पर उस एक डॉक्टर ने आपको कहा कि ये ना ये बीमारी हो सकती है, हम जरा इसको डिटेक्ट करके देखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। अब 3 डॉक्टर अगर आपको मना कर दें कि नहीं आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको सिर्फ एंजाइटी हो रही है, कुछ भी हो रही है, पर आपका दिमाग उस डॉक्टर को पकड़ लेगा, उस डॉक्टर की सजेशन इंडिकेशन को पकड़ लेगा जिसने शायद जस्ट स्पेक्यूलेट किया होगा, अंदाजा लगाया होगा, जो कि एक नॉर्मल मेडिकल प्रोसीजर होता है कि डॉक्टर कई सारी बीमारियों को पहले चेक करने की कोशिश करता है किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले। तो उसने अपना नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर किया होगा, पर आपका दिमाग ये कहेगा कि मैंने 4 डॉक्टरों को कंसल्ट किया था, उस एक डॉक्टर ने जो कहा था कहीं वो बात सच ना निकले। आफ्टर ऑल वो डॉक्टर एम्स का पढ़ा हुआ है, वही इतना एक्सपीरियंस है, उसको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, वही इतना बड़ा डॉक्टर है, इतनी भीड़ थी उसके यहाँ पर, कोई तो बात होगी। तो आप अपने इस बिलीफ को कंफर्म करोगे कि उस डॉक्टर ने शायद सच बोला होगा, बावजूद इसके कि बाकी 3 डॉक्टरों ने आपको कहा हो कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आपको कोई ऐसी हार्ट की या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। पर आप कहोगे नहीं उस डॉक्टर ने तो मुझे ठीक से देखा नहीं था, नहीं वो डॉक्टर के पास तो भीड़ थी, उसने तो टाइम ही नहीं दिया, वो डॉक्टर तो वैसे ही मुझे थोड़ा लापरवाह लग रहा था। तो बाकी डॉक्टरों को तो आप कहोगे कि उन्होंने शायद ठीक से नहीं देखा है, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस, सब चीजों पे क्वेश्चन कर दोगे। और वो बंदा, वो डॉक्टर जिसने बस आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग अपनी बात को रखा, आपको वो सही लगेगा और आप दिमाग में सिर्फ उसी को बिठा लोगे। तो दिमाग में हमारे वही चीजें स्टोर हो जाती हैं जो कि हमारे बिलीफ को कंफर्म करती हैं, और फिर बार बार हम उसी को सोच सोच के और ज्यादा परेशान होते हैं। तो जब जब आपकी हार्ट बीट तेज होगी, आपको उस डॉक्टर की बात याद आ जाएगी जिसने आपको कहा था कि हम चेकअप कराते हैं, हम देखते हैं कि आपको क्या बीमारी है, और शायद उसने मिसडायग्नोस भी कर दिया हो, शायद आपको गलत डायग्नोसिस भी दे दिया हो, गलत दवाइयां भी दे रखी हो। पर दिमाग उसको डिसकंफर्म नहीं करेगा, दिमाग उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, दिमाग ये नहीं कहेगा आपका कि बाकी डॉक्टर भी तो सही हो सकते हैं, बाकी डॉक्टर भी तो भाई होशियार हैं, समझदार हैं, उनको भी तो इतना एक्सपीरियंस है। तो ना ही सिर्फ हम दिमाग में केवल नेगेटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, केवल उसी इंफॉर्मेशन को ज्यादा स्टोर करके रख रहे हैं जो कि हमारे बिलीफ को कंफर्म करता है, हम उसको रिकॉल भी बार बार उसी चीज को करते हैं, बाकी 3 तो हम भूल ही जाते हैं कि किसी और ने हमें क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। तो ये होता है मेमोरी बायस। ये तीनों बायसेस हमारे हर एंजाइटी डिसऑर्डर में एग्जिस्ट करते हैं, और हर एंजाइटी डिसऑर्डर में ये बायसेस जो होते हैं वो एंजाइटी को जाने नहीं देते, क्योंकि एक साइकिल की तरह ये चलते रहते हैं। भाई डिसऑर्डर है, घबरा रहे हैं, ध्यान ज्यादा फिजिकल सिम्टम पर जाएगा, उसकी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन बनेगी, एग्जैजरेटेड कैटास्ट्रोफिक इंटरप्रिटेशन बनेगी, और फिर उसके बाद हम अपनी मेमोरी में से भी वो सारी चीजें निकाल कर देखेंगे कि कंफर्म करेंगे कि हाँ ये बीमारी होगी हमें। तो ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है, और एक के बाद एक दिमाग जो है वो नेगेटिविटी में रहता है, और सारा टाइम दिमाग जो है वो नेगेटिविटी कैच करता रहता है। वरी होना, बेकार की बातों पे चिंताएं करना, जो कहते हैं ना एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट, बस दिमाग सारा टाइम नेगेटिविटी से भरा रहता है, नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं और दुनिया में हर चीज नेगेटिव दिखाई देती है। वो यही है सिलेक्टिव अटेंशन बायस है, वही सब चीजें कैच कर रहे हो। दुनिया में पॉजिटिविटी की कोई कमी नहीं है, दुनिया में हर जगह पॉजिटिविटी है, पर आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिव चीजें ढूंढ रहा है, क्योंकि ये तीनों बायसेस आपस में एक इंटरप्ले में चल रहे हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सारा का सारा एंजाइटी को और आपकी चिंताओं को बनाए हुए हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक ही सॉल्यूशन है। फिलहाल तो मैं एक ही सॉल्यूशन पे फोकस करूंगा, डिटेल में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। एक ही सॉल्यूशन है कि अपनी इस कंफर्मेशन बायस को तोड़ने की कोशिश करें, इसको डिसकंफर्म करने की कोशिश करें, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस ढूंढें, जो आप सोचते हो वो सही नहीं है ऐसा भी देखने की कोशिश करें, जो आप माने बैठे हो, जिद किए बैठे हो, ऐसा लगता है जैसे दुनिया से भी आप आर्ग्यू कर रहे हो, बहस कर रहे हो, ताकि आप प्रूव कर पाओ कि जो आप सोच रहे हो सही है और सारी दुनिया गलत है। थोड़ा दूसरों की नजर से देखना शुरू करना होगा, थोड़े अपने बिलीफ को करेक्ट करना शुरू करना होगा, साथ ही साथ ये मानना होगा कि शायद आप जो सोच रहे हो वो गलत भी हो सकता है। मतलब आपको कोई बीमारी है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपको लगता है कि नहीं मैं पूरा कन्विंस्ड हूं कि मुझे बीमारी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है, चेकअप्स कराने हैं। इस बिलीफ को तोड़ने की कोशिश करनी होगी, तभी आप इससे बाहर आओगे। एक बार ठान लोगे कि मुझे ये बिलीफ तोड़ना है, कंफर्मेशन बायस तोड़ना है,
और मुझे दूसरों की नज़र से, डॉक्टरों की नज़र से देखना है, या जो कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस है उसके नज़र से देखना है, आप धीरे 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 इससे दूर हटने लगोगे, मतलब कन्फर्मेशन बायस को तोड़ने लगोगे और आपकी एंग्जाइटी में आपको रिलीफ मिलेगा। पर यह बहुत ब्रीफ सजेशन है। आप कहोगे कि भाई ऐसा करके हमने देख लिया, इससे कुछ नहीं होता, या आप करने की कोशिश करोगे तो शायद इसमें सक्सेसफुल ना हो वो। तो ये पूरा थेरेपी का प्रोसीजर होता है, पूरी थेरेपी का एक पूरी टेक्निक है जो सिर्फ इस कंफर्मेशन बायस को तोड़ने पर बेस्ड है, तोड़ने पर फोकस करती है। इस बारे में मैं कभी फ्यूचर में आपसे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के लिए इतनी जानकारी सफिशिएंट है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। और यूजफुल इसी टॉपिक पर और दूसरे टॉपिक्स पर जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।